दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 80 और 90 के दशक के उस बेताज बादशाह की, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग सिनेमा घरों के बाहर मीलों लंबी लाइनें लगाते थे। लेकिन आज 2026 में गोविंदा अपनी कला के लिए नहीं, बल्कि अपने ही घर में चल रहे गहरे विवादों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के संगीन आरोपों और तलाक की अफवाहों के चलते मीडिया की सुर्खियों में हैं। आज हम इस पूरी कंट्रोवर्सी की गहराई में जाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एक चकाचौंध भरी जिंदगी रातों रात एक सार्वजनिक तमाशे में बदल गई। दोस्तों, पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1987 में उस दौर में बॉलीवुड का एक ऐसा सितारा चमक रहा था जिसे देखकर भारत की हर लड़की का दिल धड़कता था। वो था विरार का एक गरीब देसी लड़का, जिसे दुनिया जानती थी चीची के नाम से, मतलब गोविंदा। उस लड़के ने 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचाया कि बड़े बड़े सितारे उसके सामने फीके पड़ गए। उसकी कॉमेडी टाइमिंग, उसका बेमिसाल डांस और उसकी वो गरीब लड़का वाली इमेज, इन तीन चीजों ने गोविंदा को बॉक्स ऑफिस का बेताज बादशाह बना दिया। लोग सिनेमा घरों के बाहर मीलों लंबी लाइनें लगाकर उनकी एक झलक का इंतजार करते थे। लेकिन इसी करियर की ऊंचाई के दौर में एक बहुत बड़ा राज छिपाया जा रहा था। वो राज था एक शादी का। 11 मार्च 1987 को गोविंदा ने एक लड़की से शादी कर ली थी, चुपचाप, एक मंदिर में, बिना किसी शोरगुल के, और उस शादी को पूरे 1 साल तक दुनिया से छिपाया गया। वो लड़की थी सुनीता आहूजा, बांद्रा की एक मॉडर्न, जिंदा दिल लड़की। एक तरफ विरार का देसी गोविंदा, दूसरी तरफ बांद्रा की मॉडर्न सुनीता। कितनी अलग अलग दुनियाएं थीं ये दोनों की, और शायद यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी समस्या भी थी, जो आगे चलकर एक तूफान बनने वाली थी। अब सवाल ये उठता है कि गोविंदा ने ये शादी छिपाई क्यों? इसका जवाब खुद गोविंदा ने एक पुराने इंटरव्यू में दिया था। उन्होंने कहा था कि उस समय मेरा करियर मेरी गुड़िया की तरह था। मुझे हमेशा डर रहता था कि कोई मेरी गुड़िया मुझसे छीन लेगा। 80 के दशक की बॉलीवुड की एक अजीब सोच थी कि अगर किसी रोमांटिक हीरो की शादी का राज खुल जाए तो उसकी लड़कियों वाली फैन फॉलोइंग खत्म हो जाती है। और गोविंदा इतनी मेहनत से बनाए अपने करियर को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन इस राज को छिपाने में एक और बहुत दर्दनाक सच छिपा था। सुनीता ने अपनी पहली प्रेगनेंसी अकेले झेली। गोविंदा शूटिंग में इतने व्यस्त थे कि वो अपनी बेटी टीना के जन्म के वक्त भी अस्पताल में मौजूद नहीं थे। शादी का राज तब खुला जब बेटी टीना यानी नर्मदा का जन्म हुआ और राज छिपाना नामुमकिन हो गया। लेकिन इस कहानी में एक और दर्द था जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। सुनीता ने हाल ही में एक YouTube पॉडकास्ट में बताया कि बेटे यशवर्धन से पहले उनकी एक और बेटी हुई थी। वो बच्ची समय से पहले यानी प्रीमैच्योर पैदा हुई थी। उसके फेफड़े पूरी तरह से विकसित ही नहीं हुए थे और महज 3 महीने की उम्र में उस नन्ही बच्ची ने सुनीता की गोद में ही दम तोड़ दिया था। एक माँ की इससे बड़ी तकलीफ क्या हो सकती है? उस दौर में दोनों ने मिलकर इस गहरे दुख को सहा था। तब लगा था कि ये जोड़ी इस दर्द के बाद और भी मजबूत हो गई है। लेकिन शायद कुछ जख्म ऊपर से भर जाते हैं, अंदर से नहीं। अब बात करते हैं उस मशहूर सिमी गरेवाल शो की, जहां गोविंदा और सुनीता साथ आए थे। उस शो में गोविंदा ने खुलकर बताया कि जब उन्होंने सुनीता को पहली बार देखा था तो उन्हें वो बहुत तेज लगी थी। गोविंदा ने कहा था कि सुनीता मिनी स्कर्ट पहने, हाथ में कुत्ता लिए, च्यूइंग गम खाते हुए बड़े स्टाइल में उन्हें चीची बुलाती थी। और गोविंदा ने उन्हें नसीहत दी थी, लहजा ठीक करो और थोड़ी जिंदगी भी ठीक करो अपनी। अब ये बात सोचिए जरा, एक बांद्रा की मॉडर्न लड़की जो अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही थी, उसे विरार के एक देसी लड़के ने बता दिया कि वो कैसे रहे, कैसे बोले, क्या पहने। और सुनीता ने उस वक्त ये सब मान भी लिया। क्यों? क्योंकि प्यार में लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे देते हैं। उसी सिमी गरेवाल शो में एक बेहद मजेदार और दिलचस्प किस्सा भी सामने आया था। शादी के बाद पहली बार दोनों ताज होटल गए। सुनीता ने शैंपेन पीने की इच्छा जाहिर की तो गोविंदा ने क्या किया? पहले अपनी माँ को फोन किया। हाँ, ताज होटल में बैठकर पत्नी के सामने माँ से परमिशन मांगी। और उस वक्त सुनीता अपनी आंखें घुमाते हुए सोच रही होंगी कि मैं किससे शादी कर बैठी। लेकिन तब ये बात हंसी मजाक में टाल दी गई थी। आज दशकों बाद यही छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे समझौते एक बड़े तूफान की शक्ल ले चुके हैं। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। गोविंदा का करियर 90 के दशक में आसमान छूने लगा था। हीरो नंबर 1, कुल्ली नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में। लेकिन इसी करियर के पीक पर कुछ और भी हो रहा था। वो था अफेयर्स के आरोपों का बाजार, जो धीरे धीरे गर्म होने लगा था। और उस बाजार में सबसे पहला नाम जो उछला वो था नीलम कोठारी। 80 के दशक के आखिरी सालों में गोविंदा और नीलम कोठारी की ऑन स्क्रीन जोड़ी बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट जोड़ी मानी जाती थी। और दोनों की केमिस्ट्री पर्दे पर इतनी जबरदस्त थी कि दर्शक पागल हो जाते थे। स्टारडस्ट मैगजीन को दिए एक पुराने इंटरव्यू में गोविंदा ने खुद कहा था,
मैंने नीलम के साथ गंदा खेल खेला। ये किसी दूसरे का आरोप नहीं था, ये खुद गोविंदा का अपना कबूलनामा था। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने नीलम को कभी नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा हैं। नीलम को 1 साल बाद उस शादी का पता चला। गोविंदा ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने सुनीता से अपनी सगाई भी तोड़ दी थी, क्योंकि नीलम जैसी लड़की से मिलने के बाद कोई भी मर्द अपना संतुलन खो बैठता है। ये बयान सुनकर दिल सोचता है कि उस वक्त सुनीता के दिल पर क्या बीती होगी। अब 2026 में नीलम कोठारी ने एक पॉडकास्ट में यह जरूर कहा कि उन दिनों लिंकअप की खबरें मैगजीन वालों का एक खेल होती थीं और उनके बीच कुछ नहीं था। लेकिन दोस्तों, वो शब्द सुनीता के जहन में आज भी ताजा हैं। कुछ जख्म भूले नहीं जाते, बस दब जाते हैं, और जो दब जाता है वो एक दिन ज्वालामुखी की तरह फटता है। नीलम के बाद 90 के दशक में गोविंदा का नाम रानी मुखर्जी और करिश्मा कपूर जैसी टॉप हीरोइनों के साथ भी जोड़ा गया। उनके भांजे विनय आनंद ने हाल ही में कहा कि जब कोई अभिनेता इतना बड़ा सुपरस्टार होता है तो उसका नाम हीरोइनों के साथ जुड़ना एक आम बात है। लेकिन सुनीता के लिए ये आम बात नहीं थी। सुनीता के लिए ये एक ऐसी जिंदगी थी जहां वो हर रोज अपने पति को दूसरी औरतों के साथ पर्दे पर रोमांस करते देखती थीं, बाहर अफवाहों की बौछार झेलती थीं और घर में अकेली बैठकर सब कुछ पचाती थीं। और ये सब इसलिए क्योंकि वो एक सुपरस्टार की पत्नी थीं जिनसे यही उम्मीद की जाती थी। अब आते हैं 2000 के दशक में, और यहाँ से गोविंदा की कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है। शाहरुख, सलमान, आमिर खान और ऋतिक रोशन ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया था। गोविंदा की वो गरीब लड़के वाली इमेज अब दर्शकों को पुरानी लगने लगी थी। एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी, ऑफर्स कम होने लगे, और जिस इंसान को कभी एक झलक के लिए भीड़ लगती थी वो धीरे धीरे इंडस्ट्री की नजरों से ओझल होने लगा। 2004 में गोविंदा ने कांग्रेस के टिकट पर राजनीति में एंट्री ली। मुंबई नॉर्थ से चुनाव लड़े और राम नाईक जैसे दिग्गज नेता को हराकर सांसद बने। ये एक बड़ी जीत थी। लेकिन दोस्तों, यह जीत असल में एक हार की शुरुआत थी। राजनीति में आने के बाद गोविंदा फिल्मों से पूरी तरह दूर हो गए और राजनीति में भी वो कोई खास छाप नहीं छोड़ पाए। एक इंसान जो दोनों तरफ से अधूरा रह गया। फरवरी 2026 के ANI इंटरव्यू में गोविंदा ने पहली बार खुलकर बताया कि उन्होंने राजनीति को क्यों छोड़ी। उन्होंने कहा कि राजनीति का असर उनके बच्चों पर नकारात्मक पड़ रहा था और उन्होंने परिवार के लिए राजनीतिक करियर कुर्बान कर दिया। ये बयान उन्होंने सुनीता के उन आरोपों का जवाब देते हुए कहा जिनमें वो गोविंदा को एक गैर जिम्मेदार पिता बताती हैं। आज शाहरुख खान को देखो, अमिताभ बच्चन को देखो, आज आई सी सुनील शेट्टी, आई सी जैकी श्रॉफ, हाउ दे आर सपोर्टिंग देयर सन। आई सेड यू हैव टू सपोर्ट योर सन। और इसी उठा पटक के बीच कहीं किसी मोड़ पर एक नाम आया, कोमल। दोस्तों, यह वो नाम है जिसने इस पूरे परिवार की जिंदगी में भूचाल ला दिया। एक 30 साल की कथित मराठी अभिनेत्री जिसके बारे में सुनीता ने दावा किया कि गोविंदा उसके करीब हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2024 के आसपास इस नाम की अफवाहें मीडिया में आने लगी और साथ ही आई वो खबर जिसने पूरे देश को हिला दिया। यह खबर थी कि सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर दी। ये बात जब बाहर आई तो सोशल मीडिया पर तूफान आ गया, लेकिन गोविंदा के मैनेजर और वकील ने तुरंत सामने आकर कहा कि यह पुरानी खबर है, गलतफहमी थी और अब सब कुछ ठीक हो गया है। मई 2025 में कोर्ट का समन भी आया। गोविंदा व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं हुए और कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। जून से अगस्त 2025 के बीच काउंसलिंग सेशन भी हुए। गणेश चतुर्थी पर दोनों साथ मीडिया के सामने आए जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन यह नॉर्मल सिर्फ ऊपर ऊपर था। अंदर से ज्वालामुखी सुलग रहा था और वो ज्वालामुखी जनवरी 2026 में फट पड़ा। सुनीता आहूजा ने मिस मालिनी को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कह दिया वो सब कुछ जो शायद पिछले कई सालों से उनके दिल में घुटता रहा था। उन्होंने इंडस्ट्री में काम के लिए आने वाली लड़कियों के बारे में बात की और कहा कि आजकल की जो लड़कियां स्ट्रगल करने आती हैं उन्हें एक शुगर डैडी चाहिए होता है जो उनका खर्चा चलाए। शक्ल 2 कौड़ी की होती है, हीरोइन बनना होता है और फिर वो फंसाती हैं और ब्लैकमेल करती हैं। और उन्होंने कैमरे पर ही गोविंदा को कहा, तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है, सुंदर बीवी है, 2 बच्चे हैं बड़े बड़े, यू कांट डू ऑल दिस एट द एज ऑफ 63। तूने और फिर आया इस पूरे इंटरव्यू का सबसे नाटकीय पल। जब इंटरव्यू के दौरान कोमल नाम की बात होने लगी तो सुनीता ने अचानक पूछा, तुम्हारा नाम कोमल है? ये नाम थोड़ा गड़बड़ है। और फिर व्यंग्य से हंसते हुए कहा, एक है कोई कोमल, ओके XYZ है कोई, ओके आई हेट। बस इतना काफी था, आई हेट कोमल। ये 3 शब्द हर जगह छा गए। और दोस्तों, इन्हीं सवालों के बीच 10 फरवरी 2026 के आसपास गोविंदा ने अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी। ANI को एक इंटरव्यू दिया और जो उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा वो इस पूरी कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा था।
इंटरव्यू में जब पत्रकार ने गोविंदा से सीधे पूछा कि सुनीता ने जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए हैं उनके बारे में क्या कहना है, तो गोविंदा ने कहा, देखिए, कब नहीं लगा ये आरोप मुझ पर। गोविंदा का कहना था कि बचपन में भी मुझ पर आरोप लगे, जवानी में भी और अब बुढ़ापे में भी, यानी जिंदगी भर इल्जाम ही मिले। और फिर गोविंदा ने कहा कि जिस तरह सांड का लोग पूरी जिंदगी इस्तेमाल करते हैं और जब वो खेत जोतने के लायक नहीं रहता तो लोग सोचने लगते हैं कि इसे कसाई खाने भेज दो, ठीक वैसे ही मेरे साथ हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, जब मेरे ही घर में लोग ऐसा सोचने लगेंगे तो मैं कहां जाऊं। लेकिन यह इंटरव्यू यहीं नहीं रुका। अब आता है वो हिस्सा जिसने मीडिया में सबसे बड़ा तूफान खड़ा किया। जब इंटरव्यूअर ने गोविंदा से कोमल के बारे में पूछा तो गोविंदा ने एक बेहद चालाक और शालीन तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी फिल्मी जिंदगी में मिस यूनिवर्स जैसी हीरोइनों के साथ काम किया और उनमें से कोई भी एक बार भी नहीं कह सकती कि उन्होंने कभी कोई गलत हरकत की। और फिर उन्होंने कहा, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, खास तौर पे कोमल का धन्यवाद देता हूँ कि आप एक शब्द गलत नहीं कह रही हैं और ये विषय से जुड़कर आप चर्चा में आ जाएं या प्रचलितता पाएं, ऐसा आपका स्वभाव नहीं है। अब इस बयान की परतें समझिए। गोविंदा ने एक तरफ कोमल की तारीफ करके यह संदेश दिया कि वो लड़की शालीन है और इस विवाद से दूर रहना चाहती है। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं सेव्ड हूं, यानी मेरी इज्जत इसलिए बची क्योंकि कोमल ने कुछ नहीं कहा। जरा सोचिए, अगर कोमल के साथ कुछ था ही नहीं तो सेव्ड होने की जरूरत क्यों पड़ती। यह बयान जितना उनका बचाव करने वाला था उतना ही नई बहस की आग में घी डालने वाला भी। लेकिन दोस्तों, ये इंटरव्यू सिर्फ अफेयर के आरोपों और कोमल तक सीमित नहीं था। इसमें एक और बड़ा बम फटा और वो बम था करण जौहर। करण जौहर ने दिसंबर 2022 में OTT पर एक फिल्म रिलीज की थी जिसका नाम था गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में विक्की कौशल का किरदार गोविंदा नाम का था जो अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड के बीच फंसा हुआ था। ANI इंटरव्यू में गोविंदा ने बिना सीधा नाम लिए करण जौहर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, किसी ने मेरे नाम से पिक्चर बना दी, मुझे लगता है करण जौहर की थी। उसका सब्जेक्ट था कि गर्लफ्रेंड के साथ गड़बड़ हो जाती है और पति पत्नी की भगदड़ मच जाती है। ये पर्सनल लाइफ के अंदर कभी कभी सबकी स्टोरी घुसेड़ने का प्रयास करते हैं लोग। और फिर उन्होंने हाथ जोड़कर वो धमकी दी जो सुनकर हर कोई चौंक गया। गोविंदा ने कहा, मजाक हर जगह अच्छा नहीं लगता, नो मिसबिहेव प्लीज। अगर वो कभी मेरे सामने आए तो मैं उन्हें सार्वजनिक रूप से रजनीकांत ट्रीटमेंट दूंगा। अब इस पूरी कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से में हम बात करेंगे सुनीता आहूजा की। तो शुरू करते हैं सुनीता आहूजा के उस बदलाव से जो शायद इस पूरे ड्रामे की सबसे बड़ी कहानी है। 2 दशक पहले जब यही सुनीता सिमी गरेवाल के शो पर अपने पति के साथ बैठी थीं, तब उनकी बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी पत्नी की थी जो अपने पति के साये में रहती है, जो बोलने से पहले सोचती है, जो हंसने से पहले पति की तरफ देखती है। लेकिन अब जो सुनीता हमें दिख रही है वो बिल्कुल अलग है। कपिल शर्मा शो पर, मिस मालिनी के इंटरव्यू में, अलग अलग पॉडकास्ट में ये सुनीता किसी से नहीं डरती। ये सुनीता कैमरे के सामने बैठकर अपने पति को शुगर डैडी वाली बात सुनाती है। ये सुनीता सीधे कहती है कि वो एक अच्छा बेटा है और एक अच्छा भाई है, लेकिन वो एक अच्छा पति नहीं है। और ये सुनीता गोविंदा को ताना देती है कि अनिल कपूर देखो, सुनील शेट्टी देखो, जैकी श्रॉफ देखो, सब आज भी एक्टिव हैं, फिट हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन तुम बस घर में बैठे हो और कुछ नहीं करते। ये बदलाव आया कहाँ से? इसका जवाब सुनीता ने खुद एक व्लॉग में दिया। उन्होंने कहा, अब मैं अपनी पहचान बना चुकी हूँ और अब मैं किसी से डरकर या चुप रहकर नहीं जीऊंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया के एक बड़े वर्ग का यह भी मानना है कि सुनीता की यह बेबाकी कहीं ना कहीं एक सोचा समझा कदम भी है। उनके खुद के पॉडकास्ट को व्यूज मिल रहे हैं, उनके बेटे यशवर्धन का डेब्यू होने वाला है और जितना ज्यादा गोविंदा सुनीता ड्रामा मीडिया में रहेगा उतनी ज्यादा यश की फिल्म को हाइप मिलेगी। एक बार सुनीता ने मिस मालिनी के इंटरव्यू में बहुत भावुक होकर कहा था कि यश एक सेल्फ मेड बॉय है। गोविंदा का बेटा होने के बावजूद उसने 90 ऑडिशन दिए। उसने कभी अपने पिता से किसी को फोन करवाने के लिए नहीं कहा और गोविंदा ने भी कभी अपने बेटे की कोई मदद नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ ANI इंटरव्यू में गोविंदा ने इन सारे दावों को पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसरों में से एक साजिद नाडियाडवाला से खुद जाकर बात की थी। नाडियाडवाला ने यश को अपने ऑफिस में एक केबिन दिया था, उसे फिल्म निर्माण के तकनीकी पहलू सिखाए। तो एक तरफ माँ कह रही है कि बाप ने कुछ नहीं किया और दूसरी तरफ बाप कह रहा है कि मैंने सब कुछ किया। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी से जो एक बात निकलती है वो ये है कि स्टारडम एक बहुत अजीब चीज है। ये जब आता है तो सब कुछ ढक देता है, दर्द को, कमियों को, रिश्तों की दरारों को, और जब ये जाता है तो सब कुछ उघड़ जाता है। गोविंदा के करियर का ढलान और उनके वैवाहिक जीवन का यह संकट एक साथ आया है।
जब आप पर्दे पर चमक रहे होते हैं तो घर की परेशानियां भी रोशनी में छुप जाती हैं, लेकिन जब पर्दा गिरता है तो जो अंधेरा था वो और भी गहरा दिखने लगता है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या सुनीता का इस तरह घर की बातें कैमरे पर लाना सही था? क्या गोविंदा सच में किसी बड़ी साजिश के शिकार हैं जैसा वो दावा करते हैं, या फिर हीरो नंबर 1 की यह प्रेम कहानी अब हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर है? ये सवाल अब आपके लिए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किसके पक्ष में हैं और इस पूरी कहानी को आपने कैसे देखा। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बॉलीवुड की असली कहानियां जानना पसंद करते हैं।